हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है क्लास 9th का बायोलॉजी विषय जो है आप सभी का है, उसका चैप्टर नंबर 1 का जो है आप सभी का पहला लेक्चर, इस चैप्टर से संबंधित पहला लेक्चर जो है आप सभी के समक्ष मैंने आप सभी के साथ करा चुका हूं। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने कोशिका के बारे में जाना था। कोशिका क्या होती है, कोशिका का खोज कब और कैसे हुआ था, और कोशिका से संबंधित और भी विस्तृत रूप से जानकारी हम लोगों ने प्राप्त की थी। उसमें हम लोग कोशिकीय रचना के आधार पर कोशिका के प्रकार को देखा था, और उसके बाद हम लोगों ने कोशिका सिद्धांत के बारे में उसमें जानकारी प्राप्त की थी। कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था, और उस कोशिका सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, मैं अच्छी तरह से आप सभी को विस्तृत रूप से बता चुका हूं। और आज के इस वीडियो में, यानी आज के इस लेक्चर 2 में हम लोग जो है बातें करेंगे। पहला टॉपिक होगा आप सभी का कोशिका के प्रकार के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ सेल, यानी पहला टॉपिक होगा। यानी आप आज के इस वीडियो में पहले टॉपिक पर चर्चा होगा, जो होगा कोशिका के प्रकार के ऊपर। दूसरा टॉपिक आपका होगा वो होगा कोशिका की बनावट और आकार, और तीसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा कोशिका झिल्ली। चौथा टॉपिक होगा आप सभी का इसमें कोशिका झिल्ली के कार्य, यानी जो भी हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में पढ़ेंगे, कोशिका झिल्ली क्या होती है इसके और इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य को हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद एक पढ़ेंगे और टॉपिक है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से क्या तात्पर्य है, क्यों आखिर माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका की मम्मी बोलते हैं, या फिर इसको ऊर्जा गृह बोलते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग सूत्र कणिका का कार्य। आखिर ये सूत्र कणिका जो है इसका कार्य क्या है कोशिका में, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर जानेंगे हम लोग लाइसोसोम के बारे में और लाइसोसोम के कार्य के बारे में, यानी लाइसोसोम जो होती है वो क्या करती है कोशिका के अंदर, इसका जो कार्य है वो क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जो जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, इस टॉपिक पे जो है आज के इस वीडियो में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले टॉपिक को, जिसका नाम दिया गया है यहाँ पे कोशिका के प्रकार, यानी कोशिका के प्रकार के ऊपर हम लोग विस्तृत रूप से जो है बातें करेंगे। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे कोशिका के प्रकार के बारे में। आखिर कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो हो जाएगा प्रोकैरियोटिक कोशिका, और दूसरा कोशिका जो हो जाएगा कोशिका का प्रकार वो हो जाएगा आप सभी का यूकैरियोटिक कोशिका। यानी ये दोनों जो है वो क्या होती है, कोशिका की प्रकार होती है। अब हम लोग जो है पहले वाले के बारे में बात करेंगे, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, वे अविकसित कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः संगठित और व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी वैसे अविकसित कोशिकाएं, मतलब ऐसे कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित ना हो और जिनमें केंद्रक जो है वो उपस्थित ना हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो चलिए जानते हैं अब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं। तो आप सभी का दूसरा प्रकार है यूकैरियोटिक कोशिका, यानी अब हम लोग जानेंगे यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो देखिए, इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वे कोशिकाएं जिनमें पूर्णतः विकसित केंद्रक एवं सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, जिसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यानी वैसे कोशिका जिसमें सभी कोशिकांग यानी पूर्ण रूप से वो विकसित हो, उसमें सभी कोशिका के अंग पाए जाते हो और जिसमें केंद्रक भी उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ये जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। ये जो है जटिल रचना वाले जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। जैसे में हो जाएगा आपके मनुष्य हो जाएंगे, जंतु हो जाएंगे, पेड़ और पौधे। यानी ये जो कोशिकाएं हैं वो पाए जाते हैं मनुष्य, पेड़ पौधे और जंतुओं में। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे कोशिका की बनावट एवं आकार के बारे में। तो अब हम लोग बातें करेंगे कोशिका की बनावट एवं आकार के बारे में। तो देखिए, कोशिका का आकार विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे गोलाकार, चौकोर, तुर्करूपी, बहुभुजाकार, अंडाकार, अनियमित आकार के कोशिकाएं होते हैं।
यानी कोशिका जो है वह बहुत अलग अलग प्रकार की होती है। इसका जो है आकार अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे में गोलाकार, कोई कुछ कोशिकाएं जो है वो गोल होती है। उसके बाद चौकोर, यानी कुछ कोशिकाएं जो है वो चरखुट्टा होती है, यानी स्क्वायर शेप में जो है कुछ कोशिकाएं होती है। तो कुछ कोशिकाएं जो है वो त्रिभुजाकार होती है, और कुछ कोशिकाएं जो है वो बहुत सारे भुजाओं वाली होती है। और जो है कुछ कोशिकाएं जो है वो अनियमित आकार की होती है, यानी उनका कोई आकार ही नहीं होता है, वो अपना अपना आकार बदलती रहती है। यानी जो कोशिकाएं जो है वो अलग अलग यानी विभिन्न प्रकार की होती है। अब हम लोग देखेंगे आगे। कुछ कोशिकाएं अति सूक्ष्म होती है, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है, जिनका आकार 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यानी कुछ कोशिकाएं जो है अति सूक्ष्म होती है, यानी कुछ कोशिकाएं जो है वो बहुत ही छोटी होती है, जिन्हें हम अपने आंखों के द्वारा, खुली आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, और उनको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करना पड़ता है। और जिनका जो आकार होता है 0.1 से 5 माइक्रोमीटर के बीच इनका जो है साइज, यानी इनका जो आकार जो है उतना होता है। तो आप सभी का अगला टॉपिक जो है वह है कोशिका झिल्ली के बारे में। यानी अब हम लोग बातें करेंगे कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका झिल्ली से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। ये पादप कोशिका के अंतर्गत नहीं पाई जाती है। ये जंतु कोशिका के अंतर्गत क्या क्या कार्य करती है, ये हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम लोग समझेंगे कोशिका झिल्ली क्या होती है। तो देखिए, कोशिका झिल्ली एक अर्धपरागम्य सजीव झिल्ली है। यानी ये जो है अर्धपरागम्य, यानी अर्धपरागम्य का मतलब होता है आर पार, यानी उससे होकर कोई वस्तु, कोई पदार्थ जो है वो आर पार जो हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्धपरागम्य। स्किन है, यहाँ से पसीना का जो है बाहर निकलना जो है इसी अर्धपरागम्य झिल्ली के कारण ही ये जो है पसीना जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती है। उसके बाद देखिए, जो प्रत्येक सजीव कोशिका के जीव द्रव्य को घेरे रखती है, इसे अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहते हैं। और ये जो झिल्ली है ये क्या होती है, सजीव होती है, यानी ये जो है जीवित होती है। और ये जो क्या करती है, ये सभी जीव, कोशिका के जितने भी जीव द्रव्य है, कोशिका के अंदर जितने भी जीव द्रव्य है, अंगक है, उनको क्या करती है, घेर कर रखती है। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे अर्धपरागम्य झिल्ली भी कहा जाता है। फिर देखिए, यह कैसे बने होते हैं, इनमें क्या क्या, किस चीज से मिलकर बने होते हैं, इनमें कितने परत होते हैं, अब हम लोग ये जानेंगे। तो मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बने होते हैं, यानी इनके अंतर्गत जो है 3 परत पाया जाता है, जिसमें जो है बाहरी तथा भीतरी परत जो है प्रोटीन का बना होता है। यानी बाहरी और भीतरी परत जो है वो किस चीज का बना होता है, वो प्रोटीन का बना होता है। तथा मध्य वाला जो परत होता है, यानी जो मध्य वाला भाग है, वो किस चीज से बना होता है, वह जो है वसा का बना होता है। यानी इसमें जो है 2 चीजों का संयोग से, यानी 2 पदार्थों को मिलने से जो है इसका निर्माण होता है। एक तो है प्रोटीन और दूसरा है वसा। अब हम लोग जानेंगे आखिर कोशिका झिल्ली का जो है कार्य क्या है। तो अब हम लोग जो है कोशिका झिल्ली के कार्यों के बारे में अब हम लोग जानेंगे। आखिर कोशिका झिल्ली जो है वह कोशिका के अंदर कैसे कार्य करती है। तो देखिए, इसका पहला जो कार्य है वो हो जाएगा, यह कोशिका को आकृति एवं आकार प्रदान करती है। यानी यह जो है कोशिका को एक तरफ से जो है दीवार के जैसे घेर कर रखती है, जो उसका संरचना उसको बनाती है। जैसे कोशिका को मान लीजिए, अगर कोशिका जो है जेली लाइक स्ट्रक्चर के जैसा, यानी जेली के तरह है, वो जहाँ रखिएगा ऐसा हिल डुल जाएगा। अगर वहीं पे अगर हम इसको कोशिका झिल्ली से अगर हम इसको बंद कर देंगे, तो ये जिस प्रकार का जो है आकार बना रहेगा इसका, वैसा ही सीमित हो जाएगा, यानी यह आकार जो है अस्थाई हो जाएगा। यानी जो है ये कोशिका झिल्ली जो है वो कोशिका को आकृति एवं आकार दोनों प्रदान करती है। फिर देखिए, इसका अगला कार्य क्या है, यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है, वो कैसे, जैसे मान लीजिए अगर कोशिका पर कहीं से हमला हो रहा है, यानी कोई चीज या कोई वस्तु जो है इसके अंदर जाने की कोशिश कर रही है कोशिका के अंदर, तो कोशिका झिल्ली जो है इसको रोकेगा।
कोशिका झिल्ली जो है ये क्या करेगा, रोकेगा, यानी इसको एक दीवार की तरह ये जो है इसका रक्षा करता है। उसके बाद अगला देखिए पॉइंट, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकालने एवं अंदर आने की नियंत्रण करता है। यानी यह जो है कुछ पदार्थों को बाहर से, मान लीजिए कोई उपयोगी पदार्थ है, कोशिका को चाहिए तो यह अनुमति देगा तभी जाकर वो पदार्थ अंदर जाएगा, या फिर कुछ पदार्थ अगर कोशिका के अंदर वेस्ट है तो वो इसके अनुमति के बिना वो बाहर नहीं जा सकता है। यानी एक तरह से कहे तो ये क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी इसका जो है यहाँ पे नियंत्रण करता है, कोशिका के सभी कार्यों को जो यहाँ पे क्या करता है, नियंत्रण करता है। यानी इस पे बाहर, इसके अंदर आने वाले अणुओं को और बाहर जाने वाले अणुओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी के कारण जो है हमारे पसीना जो है बाहर निकलता है, इसी के अनुमति के कारण हमारा पसीना जो है हमारे कोशिका से बाहर निकलता है। फिर देखिए अगला टॉपिक यानी चौथा, इसमें का आपका जो है हो जाएगा, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। यानी यह जो है एक सीमित झिल्ली का कार्य करता है। अब हम लोग बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करने से पहले हम लोग अभी जो है कोशिकाओं के संरचना के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कोशिकाएं जो होती है वह कैसी होती है, इनमें क्या क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो है दो कोशिकाओं को लेकर आया, मैं यहाँ पे आपके सामने जो है दो कोशिकाओं का चित्र लेकर आया हूँ। पहला जो कोशिका का चित्र है यह है पादप कोशिका का, और दूसरा जो है वो क्या है, जंतु कोशिका का है। यानी इन दोनों कोशिकाओं के मैं आपके लिए दिखाने के लिए लाया हूँ, इनमें क्या क्या समानता है, इनमें क्या क्या अंतर है। तो इसके पहले हम लोग जो टॉपिक पढ़े थे कोशिका झिल्ली, सबसे पहले वहां से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कोशिका झिल्ली आखिर कौन सी होती है। तो देखिए कोशिका झिल्ली जो है वो पादप कोशिका का अंतर्गत कौन सी है, ये है। यहाँ पे आपकी कोशिका झिल्ली, और सेम ऐसा ही यहाँ पे बाहरी आवरण जो है वो क्या कहलाती है, जंतु कोशिका का भी वही कहलाती है। कोशिका झिल्ली जो है बाहरी आवरण है वही कहलाती है। फिर देखिए इसमें भी केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसमें समानता के आधार पर देखिए यहाँ पे गंजिका है, इसमें भी पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। फिर यहाँ पे देखिए चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, यहाँ इसमें भी है और इसमें भी यहाँ पे उपस्थित है। फिर यहाँ पे देखिए खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसपे जो है यहाँ पे जो कण दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब कण जो है वो क्या है, राइबोसोम है, वो यहाँ पे पाए जाते हैं, इसमें भी पाए जाते हैं। यानी ये जो है इन दोनों में समानता हो गई। केंद्रक जो है इसमें भी पाया जाता है, मैंने आपको बताया था। और इसका जो झिल्ली होता है, यानी इसका बाहरी आवरण क्या कहलाता है, केंद्रक के बाहरी आवरण, ये केंद्रक झिल्ली कहलाता है। दोनों में ये उपस्थित होता है। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसका एक यहाँ पे कण है, यहाँ पे जिसमें जिसे हिंदी में वो हरित लौक कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये पाया जाता है इसमें। फिर यहाँ पे केंद्रक रसधानी, यहाँ पे केंद्रीय रसधानी पाया जाता है, यानी ये जो है बड़ा सा रसधानी इसमें पाया जाता है। यानी पादप कोशिका में बड़ा सा रसधानी पाया जाता है। पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यानी ये जो हो गया ये जो हो गया कोशिकाओं की संरचना हो गई, और इनमें समानता और असमानता आप लोग देख लिए, इनमें क्या क्या चीजें जो पाई जाती है, क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती है, क्या क्या इसमें अलग अलग है, ये सब आप जान चुके हैं। यहाँ पे देखिए ये लाइसोसोम है, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, आत्महत्या की थैली कहते हैं। यही जब फट जाता है तो कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती है। तो अब हम लोग जो है बातें करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। यानी सबसे पहले हम लोग बातें करेंगे इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया जो है क्या होती है, इसका क्या कार्य है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो अब मैं आप सभी को बताऊंगा माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो देखिए आप सभी का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका नामांकित आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है और इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, अभी हम लोग जानेंगे। तो देखिए प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक किसे कहते हैं आप लोग जो है पहले पढ़ चुके हैं, पहले वाले वीडियो में आप सभी को बता चुका है। वो ऐसी कोशिकाएं जो पूर्ण रूप से विकसित होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो वह प्रत्येक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अनेक बेलनाकार, अंडाकार तथा गोलाकार रचना पाई जाती है। यानी इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है गोलाकार हो सकता है, बेलनाकार हो सकता है, अलग अलग आकार की हो सकती है, रचनाएं पाई जाती है जो कोशिका द्रव में बिखरी हुई होती है। यानी
ये जो है कोशिका द्रव में जो है बिखरी हुई होती है, यानी उसमें जो है तैरती हुई रहती है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पर दोहरी झिल्लियों का आवरण होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसके ऊपर दोहरी झिल्लियों का आवरण होता है। आप लोग देख सकते हैं ये है बाहरी झिल्ली यहाँ पे, और एक और झिल्ली है जो यहाँ पे है, इसे हम लोग कहते हैं भीतरी झिल्ली। यानी दो झिल्लियों का आवरण माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर होता है। फिर देखिए बाहरी झिल्ली जो है वो चिकनी होती है। ये जो बाहरी झिल्ली है वो क्या होती है, चिकनी होती है, जबकि भीतरी झिल्ली जो है बार बार मुड़कर उंगली जैसी रचना बनाती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ये भीतरी झिल्ली जो है वो बार बार मुड़कर उंगलियों के जैसी संरचना बना रही है, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आता है क्रिस्टी किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाई जाने वाली ऐसी झिल्ली जो बार बार मुड़कर उंगली जैसी संरचना बनाती है, उसे हम लोग क्रिस्टी कहते हैं। फिर देखिए आप सभी का आगे देखते हैं हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक गुहा में एक विशेष पदार्थ भरा रहता है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का पदार्थ भरा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज ऑल्टमैन ने किया था। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका खोज जो है ऑल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है वो क्या होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में केब्स चक्र चलता है जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी बनता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह कहा जाता है। यानी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एक केब्स चक्र नामक प्रक्रिया चलती है, जिसके फलस्वरूप जो है उसमें एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जागृह का नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग जानेंगे सूत्र कणिका के बारे में। मैं आप सभी को बताऊंगा आखिर सूत्र कणिका के कार्य क्या क्या होते हैं। तो आप सभी का अब जो टॉपिक है वह है सूत्र कणिका का कार्य, और यह जो टॉपिक है वह है माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत ही आता है। तो देखिए क्या सूत्र कणिका का क्या क्या कार्य है, इसको हम लोग पहले देखते हैं। तो देखिए यह ऊर्जा प्रदान करता है, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा प्रदान करता है वैसे ही उसी के अंतर्गत ये आता है। तो ये भी क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। यह क्रिस्टी से अंदर के झिल्लियों का सतह बनाता है। यानी यह जो हमारा सूत्र कणिका है वह क्रिस्टी, जो हम लोगों ने पहले माइटोकॉन्ड्रिया का अंतर्गत हम लोगों ने अभी पहले पढ़ा था, उसके अंदर का जो झिल्ली है, यानी उसके अंदर का जो सतह है, उसको ये निर्माण उसका करता है, यानी उसको बनाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा करता है। यह जो है ऊर्जा को कैसे करता है, एटीपी के रूप में। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी तथा ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वह जो एटीपी है वह ये ऊर्जा को जो है एटीपी के रूप में जो है सूत्र कणिका ही बदलता है। तो आगे हम लोग देखेंगे अब लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम भी क्या है, कोशिकांग है, यानी कोशिका का एक अंग है। अब उसके बारे में हम लोग जानेंगे लाइसोसोम क्या कहलाती है। तो आप सभी का अगला टॉपिक जो है वह है लाइसोसोम के बारे में। तो अब हम लोग जानेंगे, मैं आप सभी को बताऊंगा लाइसोसोम जो है वह क्या होता है, इसका खोज कब और कैसे हुआ था, और कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था, और इसका जो है हमारे शरीर यानी हमारे कोशिका के अंदर क्या काम है। तो देखिए देखते हैं लाइसोसोम किसे कहते हैं। यानी लाइसोसोम जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में पाए जाने वाले आवरण युक्त गोल गोल थैलीनुमा संरचना को लाइसोसोम कहते हैं। यानी जंतु कोशिका, यानी मैं आप सभी को कुछ देर पहले दो कोशिकाओं का चित्र दिखाया था, जिसमें एक तरफ पादप कोशिका था और दूसरी तरफ जो है वह जंतु कोशिका था।
और उसी जंतु कोशिका के अंतर्गत आप लोग जो है लाइसोसोम को देखे होंगे कि लाइसोसोम जो कैसा होता है। तो लाइसोसोम जो है वो गोल गोल आकार का होता है। तो देखिए क्या बोल रहा है हमारा डिफिनेशन, जंतु कोशिका के कोशिका द्रव में, यानी जंतु कोशिका है उसके कोशिका द्रव में, यानी कोशिका के अंदर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं जिसमें जो है कोशिकांग तैरते हैं, यानी उसी में उसी में जो है उसी द्रव में जो है हमारा जो गोल गोल थैली के आकार का जो है हमारा लाइसोसोम जो है वो तैरता रहता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। देखिए आगे, लाइसोसोम का खोज किस वैज्ञानिक ने और कब किया था, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए लाइसोसोम का खोज सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डवे नाम के वैज्ञानिक ने किया था, नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी जो है लाइसोसोम जो है उसका खोज जो है वो 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी डवे के द्वारा किया गया था। ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की थी। आगे हम लोग देखेंगे लाइसोसोम के जो है क्या क्या कार्य है। आगे इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे अगले टॉपिक में लाइसोसोम जो है कोशिका के अंदर क्या क्या कार्य करती है और लाइसोसोम को क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो अब हम लोग जानेंगे लाइसोसोम के कार्यों के बारे में। तो उससे पहले आप सभी जो है लाइसोसोम का जो है डायग्राम देख लीजिए। यहाँ पे ये जो है हमारा जो है लाइसोसोम है, जिसमें आप सभी को ये जो छोटे छोटे पदार्थ दिख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे कण दिख रहे होंगे, इसी को हम लोग एंजाइम कहते हैं। और यही एंजाइम जो है वो कोशिका को नष्ट करता है। यानी जब कोशिकाएं जो है क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी जब कोशिकाएं जो है जब क्षतिग्रस्त होती है, यानी जब उनमें चोट लग जाता है या फिर उनमें घाव हो जाता है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, तो यही लाइसोसोम जो है वो फट कर उस कोशिका को नष्ट कर देती है, जिससे अन्य कोशिकाओं को जो है हानि ना हो और अन्य कोशिकाएं जो है वो सुरक्षित रहे। इसीलिए जो है इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कार्य के बारे में। तो देखिए इसका पहला कार्य क्या है, यह बाहरी पदार्थों का पाचन करता है। यानी कोशिका के अंदर कोई बाहरी पदार्थ आ जाता है तो इसको ये पाचित करता है, यानी साफ करने का कार्य करता है, यानी कोशिका को साफ करता है। फिर देखिए जीवाणु तथा वायरस से रक्षा करता है। यानी इसके अंदर अगर कोशिका के अंदर जीवाणु या फिर कोई वायरस आ जाता है तो उसको भी ये मार देता है और कोशिका की रक्षा करता है। फिर देखिए आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट करता है। यानी आवश्यकता अनुसार कोशिका को नष्ट करता है, इसका मतलब यानी जब कोशिकाएं ज्यादा बड़ी हो जाती है, यानी ज्यादा अगर या फिर उनमें कुछ खराबी आ जाती है तो वो आवश्यकता के अनुसार फट कर उसको नष्ट कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड बैग यानी आत्महत्या की थैली कहा जाता है। फिर देखिए इसका चौथा आपका कार्य हो जाएगा, टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। यानी कोशिका के अंदर अगर कोई अंग खराब हो गया है तो उसको यह पाचित कर कोशिका को जो है वो साफ करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग और भी कोशिका के अंगों के बारे में यानी कोशिकांग के बारे में बातें करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।